नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास एवं जनपद के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पहुंचे फिरोजाबाद। मीडिया से हुए रूबरू और राम मंदिर की जमीन की खरीद पर कहा कि उन्हें क्या मतलब। उस समय अखिलेश यादव के पूज्य पिताजी ने कार्य सेवकों पर चलवाई थी गोली, उन्हें मारा था। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर और अखिलेश यादव के जिला पंचायत चुनाव के बयान पर की बात। कहा कि अखिलेश यादव को प्रभु स्नेह दें और सही सोचने की ताकत भी दें। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कितनी गति मिली है फिरोजाबाद में, इसकी समीक्षा के निर्देश दिए थे उन्होंने। मुझे संतोष है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को पर संतोष व्यक्त किया और उसकी सराहना की। कुछ सुझाव भी आए कि जो कैंप लगा के वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें जहां और आवश्यक हो उसमें वो कैंप बढ़ाए जाए, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद ने उसकी व्यवस्था करने के लिए मुझे आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री जी के 73 बिंदु हैं विकास के, उनकी हमने समीक्षा की। बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और गेहूं की खरीद, मूलतः और वृक्षारोपण 5 विषय पर जनप्रतिनिधियों की जो जिज्ञासा थी उसके संबंध में आवश्यक निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। और जो माननीय सांसद जी और माननीय विधायक महानुभावों ने, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने, महानगर अध्यक्ष महोदय ने और नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्ष गणों ने जो भी अपना विचार व्यक्त किया, उस पर कैसे हम अनुकूल कार्रवाई कर सकें इसके लिए अपने प्रशासन के अधिकारियों को हमने समयबद्ध निर्देश निर्गत किए हैं। संचारी रोग वर्षा ऋतु में संभावित रहते हैं, उस पर कैसे नियंत्रण हो और उसकी कैसे हम पहले से तैयारी रखें, इसके संबंध में भी अंतर विभागीय समन्वय के साथ उससे निपटने की तैयारी के भी हमने निर्देश दिए हैं। 3 बिंदु महत्वपूर्ण थे। जिला प्रशासन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य, बड़े प्रोजेक्टों की समीक्षा, हमारे सभी तहसीलों में किस तरह की कार्रवाई प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जा रही है, उसमें क्या कमियां हैं। बीएलओ, आसन्न विधानसभा के चुनाव में बीएलओ का बड़ा प्रमुख रोल है, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय से न्याय संगत कार्रवाई का अनुरोध भी किया गया है। कानून व्यवस्था के बारे में आपके भी सवाल रहते हैं। आज हमारे नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में आज जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद के मार्गदर्शन में आज हमने कानून व्यवस्था की बैठक की, जिसमें सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक सदर का, माननीय विधायक पप्पू जी का, माननीय विधायक टूंडला का और हमारे जो मानवीन जी जिलाध्यक्ष हैं, संतवार जी हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, सब के जो विचार आए उस संबंध में जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जो अपेक्षा हम लोग करते उन्होंने अपने स्वागत भाषण में, अपने प्रस्तुतिकरण में रखा। फिरोजाबाद की पुलिस जनता से मधुर व्यवहार रखेगी, जनप्रतिनिधियों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करती रहेगी और जितने भी उचित सुझाव होंगे, जो न्याय संगत सुझाव होंगे, विधिक होंगे, उस पर प्रभावी कार्रवाई फिरोजाबाद की पुलिस करेगी। तो मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को उस बात के लिए मैंने साधुवाद भी मैंने दिया है, धन्यवाद भी दिया है। और हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी जो उनके भाव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो आदरणीय मुलायम सिंह जी के बेटे हैं और मेरे छोटे भाई की तरह हैं। कोई चुनाव अखिलेश यादव जी सांसद चुने गए हैं बिना किसी अधिकारी के संचालन के और बिना निर्वाचन अधिकारी के प्रमाण पत्र के शायद लोकसभा के सदस्य नहीं हो सके।
हम सब विधानसभा के सदस्य हैं, सारे एसडीएम हमारे निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अब जिला पंचायत के चुनाव में जिसे राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत ने चुनाव कराने का जिम्मा दिया होगा तो उसके द्वारा कराया जा रहा है। उसमें न तो अखिलेश जी से पूछना है, न मायावती जी से पूछना है, न भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से पूछना है। संवैधानिक व्यवस्था को अगर अखिलेश जी तोड़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री थे, संशोधन कर दिए होते। हमारे मुख्यमंत्री की वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जनता ने नकार दिया। मैं तो कहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता हमसे नाराज हैं कि हमारे प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। प्रशासन ईमानदार हो तो हमको नकार दिया, प्रशासन कहीं गलती करे तो हमारा दबाव हो गया। तो अखिलेश जी के बारे में हम क्या टिप्पणी करें। अखिलेश जी 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। प्रभु उन्हें स्नेह भी दे और प्रभु उन्हें सही सोचने की ताकत भी दे कि कानून के द्वारा जो काम कराया जा रहा हो कैसे बदल दीजिए। तो कैसे बदल दें जब संविधान में लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अगर कह रहा है डीएम साहब निर्वाचन अधिकारी होंगे तो ग्राम्य विकास मंत्री कैसे कह दें बीडीओ साहब निर्वाचन अधिकारी होंगे। अखिलेश जी कर सकते हैं, उनकी सरकार कर सकती है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी नियम से काम करती है, कानून से काम करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। जिला पंचायत के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बात की प्रशंसा की, हमारे एमएलए एमपी की प्रशंसा की कि किसी ने दखल नहीं दिया, अपनी सरकार का कोई दबाव अपने अधिकारियों पर नहीं बनाया। इसकी सराहना मैं समझता हूं कि जब अगली बार अखिलेश यादव से मिलेंगे तो वो भी करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून की लाने की तैयारी कर रही है, सर आगे क्या रणनीति चल रही है? के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सब से बिना मिले मैं समझता हूं कि कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता। आपके माध्यम से फिरोजाबाद की जनता को कोरोना से बचाने में सरकार का जो सहयोग रहा है उस सहयोग के लिए जहां सरकार के प्रति पूरा प्रदेश आभारी है, वहीं मेरी अपील भी है सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें। मेरा मास्क मेरे हाथ में है, अभी आप कह सकते हैं कि मंत्री जी के मुंह पे मास्क नहीं था, लेकिन आपको बाइट देनी थी इसलिए हाथ में मास्क रखा। इसकी फ़ोटो भी आप ज़रूर ले रहे होंगे। मैंने बाइट देने के लिए थोड़ी देर के लिए इस मास्क को उतारा है और इसमें आपका सहयोग मिले, ये आप सबसे मेरा अनुरोध है। आपके माध्यम से फिरोजाबाद की जनता से अनुरोध है कि अगर वो राशन की दुकान पे जाएं तो वहाँ से प्रेरित होकर वैक्सीनेशन कराएं, कहीं बाजार में जाएं तो वहाँ दूसरे को प्रेरित करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और प्रधानमंत्री जी के इस अमूल्य, अद्भुत और निःशुल्क टीकाकरण के कार्यक्रम को सहयोग देकर स्वयं को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, परिवार को रखें, समाज को रखें और पूरे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य की रक्षा में वो अग्रणी भूमिका अदा करें। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को बल दें, मजबूत करें और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयास को भी अपना आशीर्वाद दें, यही मेरी प्रार्थना है। सर, जमीन को लेकर मेयर के भतीजे पर आरोप लगा है कि उन्होंने जमीन खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की है। सपा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया है। सर, किस तरह देखती है सरकार? आम आदमी पार्टी आरोप लगाने की पार्टी ही है और सपा का काम, उसके पास न जनता है, न जनसमर्थन है, न तो बहुमत है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसमें भी सपा को कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। चंदा तो दिया नहीं उन्होंने एक ईंट के लिए, गोली चलवाई, कार सेवकों को मारा उनके पूज्य पिताजी ने। और जब हम उसको निर्माण कर रहे हैं तो रजिस्ट्री दफ्तर में बैठ कर दिन भर रजिस्ट्री देख रहे हैं, पैसा हमारा, हमारे ट्रस्ट का, दर्द उनके हो रहा, तो उनसे क्या मतलब है उसका? जो विधि सम्मत होगा, न्याय संगत होगा, कानून अपना काम करेगा, उसमें उनसे पूछने की थोड़ी ज़रूरत है। आप कौन, आम आदमी, आप पार्टी क्या कह रहे हैं मैं जानता